गुड आफ्टरनून एवरीवन। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को बढ़ते हुए हम आज इस वीडियो में आईआर बैंड्स की पोजीशन और उनकी इंटेंसिटी की बात करेंगे। आईआर बैंड्स क्या होते हैं उसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि आईआर स्पेक्ट्रम जब हम निकालते हैं किसी कंपाउंड को पे आईआर रेज हम डालते हैं तो आईआर रेज डालने से वो कंपाउंड आईआर रेज को अब्जॉर्ब कर लेता है और अब्जॉर्ब करके वो सिग्नल देता है। उस सिग्नल को हम आईआर बैंड भी कह देते हैं, आईआर सिग्नल भी कह देते हैं, आईआर पीक भी कह देते हैं। तो तीनों एक ही चीज है। तो आईआर जो बैंड्स हैं उनकी पोजीशन और उनकी इंटेंसिटी दोनों की बात हम करेंगे कि कोई भी कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, उसमें तरह तरह के बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड या कौन सा ग्रुप जो है वो कौन सी पोजीशन पे सिग्नल देगा और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी क्या नहीं होगी उसकी जानकारी की बात हम करेंगे। चलिए, तो ये फ्रीक्वेंसी बहुत सारी लिखी हुई है, ये सभी जो है ये फ्रीक्वेंसी है, ये सब सेंटीमीटर इनवर्स में है। मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि अगर कहीं पर इनके सामने कोई डाटा के सामने अगर सेंटीमीटर इनवर्स नहीं लिखा हुआ हो तो आप ये समझ लेना कि वो सेंटीमीटर इनवर्स में ही है। तो ये सभी जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स में है ये सारा डाटा, ये फ्रीक्वेंसी है। और इधर जो है, इधर जो लिखा हुआ है ये बॉन्ड टाइप ऑफ बॉन्ड है, ये इस टाइप के बॉन्ड है और इस टाइप के ग्रुप्स है, ये किस तरह की फ्रीक्वेंसी देते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। तो चलिए पहली बात करते हैं। पहला जो है वो CH बॉन्ड है। CH बॉन्ड जो है वो एल्केन का है। एल्केन के CH बॉन्ड में जो है वो 2800 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स में उसकी पीक आती है। CH बॉन्ड पहला वाला, ये देखिए, ये एल्केन, CH बॉन्ड एल्केन में जो होता है C, जिसमें सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, या मैं कह दूं कि ये कार्बन वो है जो सभी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आएगी 2800 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो भी फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं ये सारी फ्रीक्वेंसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। कौन सी है? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, यानी तनन कंपन है, यानी वाइब्रेशन जो होगा वो जो बॉन्ड के खींचने के कारण जो वाइब्रेशन हो रहा है ये वो सारी फ्रीक्वेंसी है। तो पहले की हमने बात की है CH बॉन्ड के कारण जो है 2800 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है। दूसरा है कि एल्डिहाइड में भी तो CH बॉन्ड होता है, तो जो एल्डिहाइड में CH बॉन्ड जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 2720 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है। ये तो हमने एल्केन बॉन्ड की बात की थी। ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप में CHO ग्रुप में जो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, यानी जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड O है उसी पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, तो उस हाइड्रोजन की यानी उस बॉन्ड की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमको 2720 सेंटीमीटर इनवर्स पे प्राप्त होती है। स्पेसिफिक है ये फ्रीक्वेंसी आते हैं हम समझ जाते हैं कि उनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट जो है कि एल्कीन वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3000 से 3100 पे आती है। एल्काइन वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है। अगर OH ग्रुप है तो OH ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जो आती है वो 3200 से लेकर 3600 पे आती है। ये OH ग्रुप जो है ये एल्कोहल और फिनोल, एल्कोहल और फिनोल की बात कर रहे हैं। OH ग्रुप कौन सा है? या तो एल्कोहल में हो या फिनोल वाला हो। तो एल्कोहल और फिनोल में जो है OH ग्रुप के कारण जो आता है वो 3200 से 3600 से आता है। यही OH ग्रुप अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पार्ट है, C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ OH ग्रुप है, तो इस OH ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 2500 से 3000। एक ब्रॉड बैंड हमको मिलता है 2500 से लेकर 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे क्या मिलता है? एक ब्रॉड बैंड मिलता है, बहुत बड़ा बैंड मिलता है, वाइड बैंड मिलता है। तो ये स्पेसिफिक है। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आते ही हमको पता लग जाता है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। चलिए आगे बात करते हैं कि NH बॉन्ड, जैसे OH बॉन्ड है ऐसे NH बॉन्ड है। फिनोल और अल्कोहल में OH होता है, ऐसे एनिलीन और एमीन्स में NH बॉन्ड होता है। तो ये NH बॉन्ड जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 3300 से लेकर 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है। देखिए यहाँ पर इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा ही फर्क है, यानी कि इस बॉन्ड की सामर्थ्य और इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो लगभग क्या है? समान ही है। चलिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 700 से 800 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है, काफी कम है कार्बन कार्बन बॉन्ड की। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी, एल्केन की बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड किसमें होगा? एल्कीन में होगा। आप कहोगे एरोमेटिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एल्कीन। और एल्कीन में आइसोलेटेड एल्कीन,
आइसोलेटेड एल्कीन का मतलब हुआ जहां पर रेजोनेंस नहीं हो, कॉन्जुगेशन नहीं हो, हम उस एल्कीन की बात कर रहे हैं। यानी कि ये डबल बॉन्ड आइसोलेटेड डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर इस डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन नहीं होगा, या ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या ये डबल बॉन्ड जो है वो टोटोमेरिज्म में, यानी कि डबल बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगी। परमानेंट जो एक जगह डबल बॉन्ड है यानी आइसोलेटेड एल्कीन जो होगी उसकी बात कर रहे हैं। आइसोलेटेड एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी 1620 से 1680 सेंटीमीटर वर्ष पर आती है। हम उसके बाद बात कर रहे हैं एल्काइन। एल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसकी फ्रीक्वेंसी आती है 2000 से 2100 से लेकर 2150 तक। ये ट्रिपल बॉन्ड भी आइसोलेटेड ट्रिपल बॉन्ड है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं होना चाहिए। कॉन्जुगेशन में अगर हुआ तो वहां पर कभी डबल बॉन्ड होगा, कभी ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऐसी स्थिति में फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, इसलिए ये हम आइसोलेटेड ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो भी कैसा है, आइसोलेटेड है, और ये डबल बॉन्ड जो है वो भी कैसा है, आइसोलेटेड। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए सी सिंगल बॉन्ड सी और बीच में नीचे डॉट 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 दिखाया, यानी कि यहाँ पर पार्सली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। कैसे है, पार्सली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्सली डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में होगा, या उन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड होगा जिनमें कॉन्जुगेशन है, यानी कि जहां पर रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होने के कारण वो डबल बॉन्ड कभी तो डबल बॉन्ड रहेगा और कभी वहां पर क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो ना तो हम उसको डबल बॉन्ड कह सकते हैं, ना सिंगल बॉन्ड कह सकते हैं, तो वो उन दोनों के बीच की स्थिति रहती है। तो पार्सली डबल बॉन्ड कैरेक्टर जहां होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की, बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं इसमें वो है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक का जो डबल बॉन्ड है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी आती है 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। कितना है, 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। हम आगे बढ़ते हैं, ये है CO, सी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड की बात करें, ऐसा सिंगल बॉन्ड हो सकता है, देखिए एल्कोहल में हो सकता है, ईथर में हो सकता है, भाई अल्कोहल में भी हो सकता है, ईथर में हो सकता है। तो अल्कोहल और ईथर में जो है इस तरह का बॉन्ड होता है, सी सिंगल बॉन्ड O, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1050 से लेकर 1150 सेंटीमीटर इनवर्स आती है। ये इनकी एक रेंज है, इसी के बीच में फ्रीक्वेंसी आपको कहीं ना कहीं वो मिल जाएगी। तो बोल सर हमको क्या पता चलेगा कि 1050 से 1150 में, अरे ये फ्रीक्वेंसी जब वो पता होनी चाहिए। और उसके बाद में क्या होगा कि एक ही बॉन्ड थोड़ी है, बहुत सारे बॉन्ड है, उसमें CH बॉन्ड भी होगा, उसमें OH बॉन्ड भी होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा उन सबकी फ्रीक्वेंसियां उसमें आएंगी। तो उनमें से हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है कि हाँ ये है तो ये हो सकता है। फिर उसके लिए अलग से दूसरा NMR सिग्नल हम लेंगे, तो उसमें जाके पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये आ रही थी तो ये हो सकता है, ये आ रही थी तो ये हो सकता है। तो उस तरह से हम सबसे पहले एक स्पेक्ट्रोस्कोपी से केवल आइडिया लग सकता है, उससे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। तो ये फ्रीक्वेंसी अपन को आइडिया देती है। चलिए फिर हम बात करते हैं, हमने ये ग्रुप लिखा, एस्टर ग्रुप है। एस्टर ग्रुप में हम इसकी बात कर रहे हैं, CO बॉन्ड की, C डबल बॉन्ड O की फ्रीक्वेंसी 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है। हम किसकी बात करें, CO बॉन्ड की। CO बॉन्ड देखिए एस्टर में भी है, एल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी प्रेजेंट है। तो इसमें CO बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी 1735 से 1750 आती है एस्टर में। CO बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी जो वो आती है 1720 से लेकर 1740 तक इसमें एल्डिहाइड में। देखिए ये CH बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी ये अलग है, ये हमने देखा था, ये अलग है, ये 2720 का है। ये CH बॉन्ड, इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये इस बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी जो बात कर रहे हैं वो इस बॉन्ड की CO कार्बोनाइल ग्रुप की है। कार्बोनाइल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी एल्डिहाइड में 1720 से 1740 पे आती है। कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन में 1705 से लेके 1725 पर आती है। एक होता है एसीटोन। एसीटोन में जो है ये 1717 पे आती है, स्पेसिफिक है। 1717 सेंटीमीटर इनवर्स में हमको क्या होती है, फाइंड आउट होती है। चलिए ऐसे ही फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में OH, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हम यहाँ देख चुके हैं। ये तो आती है 2500 से लेकर 3000, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इसकी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी CO की फ्रीक्वेंसी जो है वो 1700 से लेकर के 1725 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमको फाइंड आउट होती है, प्राप्त होती है। चलिए अगला है C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल।
जिसको हम साइनाइड ग्रुप भी कहते हैं। तो नाइट्राइल ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप में सी ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बंद से जुड़ा हुआ, तो 2000 से लेके 2500 तक देखिए सी ट्रिपल बॉन्ड सी की भी 2100 से 3 जो है 2150 तक आ रही थी, वही यहाँ पर भी 2000 से 2500 तक या 2300 के 2200 इस तरह की आती है सी ट्रिपल बॉन्ड नाइट्राइल ग्रुप की। तो ये जो फ्रीक्वेंसियां जो मैंने बताई है, ये कुछ फ्रीक्वेंसियां हैं, ये फ्रीक्वेंसियां जो आ रही है ये इन ग्रुप्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन देती है। किसी भी एक फ्रीक्वेंसी से या किसी भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसियां उसमें उपस्थित ग्रुप्स या बॉन्ड्स के बारे में आइडियाज देती है और उन आइडियाज के बेसिस पे हम अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करते हुए हम उस ग्रुप्स की या उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। इसका लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं बार बार से यहाँ खड़ा होकर उसको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये दिख जाए। मेरे विचार से आपको दिख गया होगा, लाइट रिफ्लेक्शन की जब दिख नहीं रहा हो तो बताया था यहाँ NH बॉन्ड है और NH बॉन्ड की 3300 से 3500 पे आती है। यहाँ C सिंगल बॉन्ड C कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है 700 से 800 पे आती है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड C है वो 1620 से 1680 तक आती है। जहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C है वो 2100 से 2150 पर आती है। जहाँ C सिंगल बॉन्ड में नहीं है, डबल बॉन्ड में नहीं है, एरोमेटिक वाला है, कॉन्जुगेशन वाला, उसकी 1500 पे आती है। तो लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से अगर आपको ठीक नहीं रहा हो तो मैंने उनको एक बार फिर से रिपीट कर दिया। तो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी है, ये इन ग्रुप्स के बारे में जानकारी देती है कि ये फ्रीक्वेंसी आ रही है तो उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, उन ग्रुप्स के बारे में जानकारी देने वाली फ्रीक्वेंसी को ग्रुप फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं। ये सभी फ्रीक्वेंसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, बेंडिंग फ्रीक्वेंसी की उसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। उसकी कुछ एक ही बेंडिंग फ्रीक्वेंसी है, जैसे CO2 में बेंडिंग फ्रीक्वेंसी 667 पे आती है। बेंडिंग फ्रीक्वेंसी काफी कम आती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उनके लिए वेव नंबर जो होता है उसका मान ज्यादा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, ग्रुप फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने पढ़ लिया, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।